नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाईटेक स्टेनोग्राफी में। आज की क्लास में हम त आंकड़े का प्रयोग करना सीखेंगे। त आंकड़े को अभी तक हम इन वक्र रेखाओं के माध्यम से बनाते आए हैं। ये होती है दाहिनी, ये बाहिनी। इन दो वक्र रेखाओं के माध्यम से अभी तक हमने त को बनाया है। अब हम इन वक्र रेखाओं के अलावा हम एक और आंकड़े का यूज़ त के लिए करते हैं, जो आज हम सीखेंगे। एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा व्यंजन के सरल रेखा के अंत में बाएं से दाहिने तरफ जोड़ा जाता है तो उससे त का अर्थ निकलता है। ठीक है, अभी तक हमने इन दो रेखाओं को देखा है, वक्र रेखाएं बोलते हैं इन्हें। त को अभी तक हम इनसे बनाते आए हैं। अब हम त को एक आंकड़े से बनाएंगे, एक छोटा सा घुमावदार आंकड़ा। ठीक है, जैसे हमने ये लिखा है कट, है ना, तो कट को हम इस तरीके से क त बाएं से दाहिनी तरफ घुमाकर बनाएंगे। ऊपर की तरफ बनेगा ये, इस तरीके से ऊपर की तरफ बनेगा ये आंकड़ा। जो क वर्ग में दाएं तरफ ऊपर की ओर ये आंकड़ा लगता है ना। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिन्हें मैं करके आपको बताती हूँ। कट, खत, गत, है ना। तो ये जैसे क लिखा है, इसमें ऊपर की तरफ एक छोटा सा हम आंकड़ा बना देंगे तो ये हो जाएगा कट, खत, इनकी डायरेक्शन ये रहेगी, गत, घत। च वर्ग में भी इसी तरीके से हमें लगाना है। ये जैसे च बनाया हमने, और त बाएं से दाहिने हाथ की तरफ च त। छत, ये छ बनाया, त, झत, और ज और त में भी इसी तरीके से बनेगा, है ना, ज त। तत, ये ट बना रहे हैं हम, त का आंकड़ा बन गया, छोटा सा घुमावदार आंकड़ा, है ना। ये त का उच्चारण देता है। पत, दत्त, भत, ये भ, त। फत में भी इसी तरीके से बनाना है। ये हल्का बनाया और ये त, ये फत हो गया। ये तो हो गया सरल रेखाओं में हमने त लगाना सीख लिया। अब जो वक्र रेखाएं होती हैं इस तरीके की, त हो गया, म, न, स, ये क्या कहलाती है, वक्र रेखाएं होती हैं। त जो आंकड़ा होता है इन्हें हमें ये जो अपनी सरल रेखाएं हैं इनमें तो हमने इस तरीके से लगा लिया, है ना। बाएं से दाहिने तरफ घुमावदार छोटा सा आंकड़ा हमने लगा लिया, लेकिन जो वक्र रेखाएं होती हैं उनमें इस तरीके से नहीं लगता है त का आंकड़ा। उनमें त का जो आंकड़ा होता है वो अंदर की तरफ घुमाकर एक छोटा सा उसमें डैश लगा दिया जाता है। आगे आपको समझ में आएगा कि ये डैश क्यों लगाया जा रहा है ना। तो ये नियम पढ़ लेते हैं हम। लिखा है इसमें, व्यंजन की वक्र रेखाओं में यह आंकड़ा घुमाव के साथ अंदर की तरफ लगाते हैं तथा उसमें एक छोटा सा एक आड़ी रेखा या डैश लगा दिया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, सत, लत, डत, मत, नत, दत, थत और ये धत। सा कैसे सा इस तरीके से हम वक्र रेखा बनाते हैं। इसमें अंदर की तरफ हमने इस ता को बनाया और एक डैश लगा दिया इस तरीके से, है ना। ऐसे ही अगर त के साथ त आ रहा है, त के साथ त आ रहा है ना, तो ये त बनाया हमने और इस वाले त को हम आंकड़े के साथ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो गया तत्, है ना। जैसे अब इसमें ये लिखा है सत, ये हमने स बनाया, त बनाया और एक डैश निकाल दिया। इसी तरीके से फिर लत, हमने ये नीचे से ऊपर वाला ल बनाया और फिर इसमें अंदर की तरफ त का आंकड़ा बनाते हुए एक छोटा सा डैश लगा दिया है। ये तो एक नीचे से ऊपर वाला हो गया। एक ऊपर से नीचे वाला ल के साथ भी हम इस तरीके से त का आंकड़ा लगा सकते हैं। णत, मत, ये म बनाया, म भी एक वक्र रेखा है और इसमें हमने अंदर की तरफ त का आंकड़ा लगाते हुए एक ये डैश लगा दिया है। नत, ये न बनाया और त का आंकड़ा अंदर की तरफ हमने लगा दिया। दत्त, और ये धत, थत, धत, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिन्हें हम करके देखेंगे। देखिए, जो ता का आंकड़ा होता है वो अंतिम आंकड़ा होता है, यह सिर्फ अंत में ही लगाया जाता है। कभी कभी हम इसका बीच में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अधिकतर इसे हम अंत में ही
लगाना होगा। ये शुरुआत में नहीं लगेगा, मध्य में कभी कभी लग सकता है और अंत में तो आपको लगाना ही है। लेकिन हाँ, अगर अंत में अगर इस तरीके से कोई मात्रा नहीं आ रही है तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर त में कोई मात्रा आएगी तब आप आंकड़ा नहीं लगा सकते, तब आपको त की वक्र रेखा पूरी ही बनानी होगी। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। पोत, पोत, प में ओ की मात्रा ये ओ का स्वर लगा दिया है, पोत हो गया। गोत, ग त, ओ का स्वर है इसमें, ये ओ की मात्रा ये लगा दी। भात, भात। मात, अब देखिए अपन ने क्या सीखा था, जो वक्र रेखाएं हैं उनमें त आंकड़ा किस तरीके से लगेगा, डैश लगाते हुए अंदर की तरफ, तो हमने ये मात में लगा दिया है ना। नात, न भी ये क्या है, वक्र रेखा है, इसमें भी हमने आंकड़े को एक डैश लगाते हुए बना दिया। सात, सात भी क्या है, एक वक्र रेखा है सा, तो हमने सा बनाया और त को अंदर की तरफ एक डैश लगाते हुए बना दिया। अब आगे के जो शब्द हैं पोता, गोता, माता, नाता, देखिए इनमें त तो है पीछे, लेकिन क्या लगा है, मात्राएं लगी हैं। तो अब हम आंकड़ा नहीं बनाएंगे, अब हम पूरा ही त की वक्र रेखा बनाएंगे। पोता, गोता, गोता, माता, माता, नाता, नाता, इस तरीके से बनाना है। इसके अलावा भी यदि ई की मात्रा आई होती, ओ की मात्रा आई होती है ना, तब भी हमें ता के साथ सिंपल ता में ही बिना मात्रा के ता को ही आंकड़े के साथ बनाना है। मात्रा आएगी तो आपको ता पूरा बनाना होगा। आगे मध्य में लगा हुआ है ता, है ना, जिसे पतप, पतक, इस तरीके से। तो कैसे बनाना है आपको, ये प लिखा, त, प, इस तरीके से आप मध्य में भी इस आंकड़े को लगा सकते हो। ये हो गया आपका पतक, पतक, ये आपने लिखा प, त, ये क लिख सकते हैं इस तरीके से। रतर, र, त, र, कतक, क, त, क, कतप, क, त, प, च, त, स, च, त, स, चतप, च, त, प, रतः, र, त, ह, र, त, ह। इसमें हम आंकड़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि आंकड़ा लगाएंगे तो फिर ह हम ठीक से नहीं लिख पाएंगे। जतन, ज, त, न, जताना, ज, ता, ना। अब देखिए त में बीच में हमने आंकड़ा लगा दिया, लेकिन इसमें मात्रा आ रही है, तो आपको न की जो मात्रा है वो तो उसके स्थान पे लगानी है, लेकिन जो त की मात्रा है वो न जो इसके आगे जो व्यंजन आ रहा है नेक्स्ट, उसके प्रथम भाग में हम लगा देंगे, हो जाएगी जताना। जीतना, जीतना, जीतना। पोतना, 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 ये हो गया आपका पोतना। पोताना, पोताना। अब त की मात्रा हम न के प्रथम भाग में लगा देंगे और न की जो आ की मात्रा है ये इसके द्वितीय भाग में लग जाएगी। पतला, पलता, पलता। अब इसमें त में आ की मात्रा है तो इसे हमें पूरा ही बनाना होगा। पुतला, पुतला, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, और इसे हम पूरा भी बना सकते हैं। पुतला, दोनों तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। पटाका, पटाका, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे पूरा ही बनाइए, पटाका, इस तरीके से। मतलब, मतलब, पूरा बिना आंकड़े की भी बना सकते हैं, और आंकड़े के साथ हम इसे इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि जो ये म है ये वक्र रेखा है, और इसमें हमें हमेशा त को एक डैश लगाते हुए बनाना है। लेकिन अब इसके आगे जो ये ल और ब है, तो ये इसमें हम इसे ठीक से नहीं बना पाएंगे, और इस बीच में त आंकड़ा आ रहा है ना, और जो डैश के साथ बनेगा, तो इसलिए कभी भी जब भी म
या जो भी न हो गया या स हो गया, त, ये जो वक्र रेखाएं हैं इनके ये मध्य में अगर त आता है इनके, तो हमें फिर त को पूरा ही लिखना होगा। हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, इसे हमें पूरा ही लिखना होगा। ये सही है। मतलब नतीजा, न ती और फिर जा। आपको न बनाना है, पूरा त बनाना है और फिर जा बनाना है। इसे हम मध्य में नहीं लिख सकते, हमें त को पूरा ही बनाना पड़ेगा। सिर्फ सरल रेखाओं के साथ, ऊपर से नीचे आने वाली रेखाओं के साथ आप इस तरीके से त को मध्य में लगा सकते हैं, लेकिन वक्र रेखाओं के साथ आप त को मध्य में नहीं लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आया त का आंकड़ा हमें किस तरीके से लगाना है। जो सरल रेखाएं होंगी, ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं होंगी, उनमें हमें त को ऊपर की तरफ, जो सरल रेखाएं अपनी क वर्ग की, उनमें ऊपर की तरफ बाएं से दाहिने हाथ की तरफ हम लगाएंगे, और जो अपनी वक्र रेखाएं हैं उनमें हम अंदर की तरफ एक डैश लगाते हुए बनाएंगे, और त आंकड़ा अंत में ही लगेगा। और अगर उसमें मात्रा आती है तो हमें त आंकड़े को पूरा बनाना है। त आंकड़ा हम मध्य में भी लगा सकते हैं, लेकिन कब? इस तरीके के जब शब्द आएंगे जिनमें वक्र व्यंजनों में नहीं लगेगा, सिर्फ जो सरल रेखाएं होंगी, ऊपर से नीचे आने वाली रेखाएं होंगी, उनके साथ हम इस तरीके से मध्य में त आंकड़े को लगा सकते हैं। लेकिन जो अपनी वक्र रेखाएं हैं म, न, स, इनके साथ हम त को पूरा ही लिखेंगे, तब हम इसमें आंकड़ा नहीं लगाएंगे, हमें पूरा ही लिखना होगा।